सुन रहे थे तो गवाहियों में क्या होता है ना, जैसे एक बुद्धि होती है, स्पिरिचुअल बुद्धि, समझ, है ना, समझ। वैसे तो इन बच्चों को बड़ा तैयार किया है मैंने। ये डांट भी खाते रहते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो ये ढीले पड़ जाएंगे, आप समझते ना। क्योंकि जैसे ये जिंदगी जो परमेश्वर ने दी है ना हमें, ये बड़ा खास विषय है, इसको जीना नॉर्मल विषय नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ अच्छे से उसके साथ समझ रखकर नहीं चलेंगे, वो आम समझ लेंगे, आम दिमाग हो जाएगा, आम मन हो जाएगा, कुछ फिर अच्छा नहीं होगा उनकी जिंदगी में, कुछ मजेदार नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने लगातार बनना है और हमें सबको परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा क्या करना है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं बस काम, सिर्फ काम छोटे मोटे, क्योंकि बाइबल ये कहती है उसने हमारे लिए जो चीज़ों को रखा है ना, वो हमारी आंखें उसको देख सकती है, ना हमने उसको कानों से सुना है, ना हमारे चित्त में है। कुछ ऐसा बड़ा उसने तैयार रखा हमारे लिए जिसकी आपको समझ नहीं है कि उसने क्या तैयार रखा है, लेकिन वो प्रकट होगा आपका चलकर परमेश्वर के साथ। आपको चलना है हर हालत में, चाहे हालात हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें चलना है। तुम्हें हालात को नहीं देखना है, तुम्हें कोई सिचुएशन को नहीं देखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे। क्योंकि तब तुम्हारे लिए वो सब चीजें क्या होगी, प्रकट होंगी। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे बहुत जबरदस्त, उसको भी करेंगे और भी ज्ञान जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो भी देंगे आज के लिए। तो वो भी टॉपिक बीच में शामिल करेंगे जो उस दिन पूरा नहीं हम कर पाए जल्दी जल्दी। लेकिन हम टेस्टिमनी की बात करेंगे, है ना। क्या होता है, जैसे क्लैरिटी, जैसे हम जो बच्चे गवाहियां देते हैं, सबसे पहले हम जब बात करते हैं लोगों से, तो उनसे बात करते हैं तो वो पूछो उनसे, अच्छा ये बात, अच्छा जब मैं पूछूंगा वहां तो आपने बताना ऐसे ही कैसे हुआ था ना। अब हुआ क्या, जैसे मान लो एक भाई को नाक में कैंसर था, उसका बेटा साथ में था ना, एक गवाही दे रहे थे ना, जिसमें दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। जब वो बाबाओं को बुलाते थे, सियाने तांत्रिक बाबा, तो वो देखकर कहते थे इसको हम नहीं निकाल सकते, ये बड़ा शैतान है, शांत कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये बात उस भाई ने कही थी, आपको पक्का कही थी। तो फिर वो बोल क्यों नहीं रहा था तब जब आप पूछ रहे थे, कुछ और ही वो बोल रहा था। अब आपका काम था उसको पूछो, आपने ऐसे क्यों बताया था, अब क्यों नहीं आप बात करें। क्योंकि गवाही क्लैरिटी देनी होती है, लोगों को बताना होता है गवाही क्या है, समझ आई। उसके बाद फिर वो पास्टर भी उनके घर में आई, तो वो भी, उन्होंने भी कहा कि वो निकाल नहीं सकते उसको। अब उस बीच में उससे बात करो अच्छे से, क्या होता था। क्योंकि जब उससे पूछा जा रहा, वो कुछ भी भाई बता नहीं पा रहा, वो ये कह रहा है भाई सिंपल सा, नहीं काम पर भी जाता था। अब तुमने ऐसा क्यों बताया, फिर इतनी बड़ी बात बता दी पहले आपने, तो उसको अब क्लैरिटी देनी होगी। लाओ उनको, लाओ दोनों को मेरे पास, इस फादर को भी लाओ मेरे पास, क्योंकि ये बड़ा विषय है ना। क्योंकि हम एक सच्चा काम करते हैं खुदाबंद का, क्या करते हैं, एक सच्चा काम करते हैं ना खुदाबंद का, ताकि ऐसे कामों को सुनकर लोगों का क्या बढ़े, विश्वास बढ़े। हाँ, माइक लेकर जाओ उस भाई के पास। आप मुझे ये बताओ भाई साहब, आपने इस बेटी को लिखवाया था कि आप सियाने बाबे जो होते हैं वो भी कहते थे कि हम इसको निकाल नहीं सकते, शांत कर सकते, आपने लिखवाया था ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो कहते थे कि ये हम निकाल नहीं सकते शैतान को, दुष्ट को। हाँ जी, ये ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲ नहीं सकता। मतलब वो निकाल नहीं पाते थे, निकाल नहीं पाते, उन्होंने अपने मुंह से कहते थे कि हम इसको निकाल नहीं सकते। तो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शैतान बड़ा है, शैतान बड़ा है, साडे निष्कान करूं। बस ऐसे बात करनी थी ना, ये लोग ऐसे बात नहीं कर रहे थे। प्रॉब्लम है, आप क्लैरिटी तो दो, बात क्या हो रही है आपकी। अच्छा, वो ये कहते थे निकाल नहीं पा सकते हम। निकाल नहीं पाते, चाहे तारा निष्कान करूं तो चाहे साडा निष्कान हाँ, करूं। जहाँ वो तुम्हारा नुकसान करेगा, जहाँ हमारा करेगा,
तो हम इससे ज्यादा उलझ नहीं सकते, ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं कर सकते। ज्यादा इससे झगड़ा या उलझ नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, जब पास्टर आपके घर में आए हाँ जी। तो वो क्या कहते थे? पास्टर ने बहुत जोर लाया 5-7 दिन आके, हाँ, पर ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो बंदा सारा तो बता रहा है, ਜਿਹੜਾ ये बंदे हमारे क्या दो दो जानों ने गवाही देना स्टार्ट कर दिया, फिर भी क्लैरिटी नहीं दे पाए। अच्छा फिर? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ हाँ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, हाँ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, देख कितने अच्छे से बता रहा है बंदा। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰ ਇਹਨੂੰ, अच्छा ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਢੀਂਗੜਾ ਐ, अच्छा, ऐसे बातें करता था। ਮੇਰੇ ਬੱਕਰਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। जी, ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਖੂ ਵਾਲੇ ਜੀਮ ਸੋਹਣੀ ਮੰਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, अच्छा ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। नहीं निकला। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। अच्छा जी। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗੀ, शादी मैं करवा दूंगा लेकिन इन्हें कट नहीं ਕੱਢ सकता। ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ अच्छा फिर? ਫਿਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, हाँ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ। नहीं, वो चैप्टर बाद में आते हैं, पहले इसी का ले लेते हैं। अच्छा, ये ਜਦੋਂ फिर उन्होंने क्या है, नहीं निकल सकता शैतान, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो आप कैसे सोचते थे क्या होगा इसका? क्योंकि ये कोई काम धंधा तो करता नहीं था अच्छे से, ਹਾਂਜੀ तो आपको परेशान करता रहता था, ਆਪ ਇਤਨਾ अपनी घरवाली को भी परेशान करता था। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। अच्छा, ਉਹਨੂੰ नहीं कहता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਰਾ। मतलब काम कोई नहीं करता था, ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਆਨੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਰੋਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। मतलब ऐसे झगड़ा करता था आगे हाँ, से, ये चल रहा था। ਜਉਂ ਜੂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। तो जब आप फिर इसको यहाँ लाए, ਹਾਂਜੀ तो जब मैंने इस पर हाथ रखा है ना, ਹਾਂਜੀ। तो हाथ रखने के बाद क्या हो गया? मतलब जब मैंने हाथ ही रखा बस ऐसे, उसके बाद क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਬੱਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਸੂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਏ ਆ, हाँ, फिर ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾ। उधर जाके ले ला। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा, उसके बाद आप बने रहे इधर, ਹਾਂਜੀ, फिर ये पूरा ठीक हो गया। ਐਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। आप टेस्टिमनी देने से पहले ये बंदों को स्ट्रॉन्ग बुद्धि में आना पड़ेगा, हमारे बंदों को, क्योंकि ये बड़ा विषय है कि क्या आप बात कर रहे हो, उससे बात कर लो। कुछ नहीं कहती दुनिया तुम्हें, अगर कोई आगे कर देगा पीछे कर देगा, अपनी बात को सामने रखो, उस वक्त ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, आपके नाक में क्या हो गया था? ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। मैं पता क्या देख रहा हूँ, जब वो दूसरा लड़का आया ना गवाही देने, हमारी मीडिया टीम इस भाई का लैंड दिखाई जा रही, नाक वाला। मैं देख रहा मैं कि इनको कैसे डंडा मारूं उनको, एक थोड़ा सा जाकर कि इनकी बुद्धि सेट हो जाए। अरे बात तो उसके बेटे की हो रही, तो तुम इसका क्यों लैंड दिखा रहे हो? पता नहीं मिक्स मिक्स जो करके रखा है, दिमाग कैसे यूज कर रहे हैं ये लोग। अरे ये एक कोई कठिन काम थोड़ी है ये, कोई बताओ मुझे कठिन काम है? उसका बात हो रही, उसका लैंड दिखाना कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है। बस ध्यान की समझ बस चाहिए, थोड़ा सा ध्यान चाहिए, बस क्या चाहिए? बस थोड़ा सा ध्यान, कठिन नहीं है ये, इसको बोलते हैं ध्यान। पता नहीं क्या जोड़कर रखा दोनों का सीन, दोनों का। जब बात उसकी हो रही है तो पिता का थोड़ी लैंड दिखाना है। कितनों को बात समझ आ रही मेरी आज? अच्छा, उसके बाद फिर आपकी जब लैंड होती है, डॉक्टर ने क्या बता दिया था, क्या है नाक के अंदर? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, अच्छा, फिर ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, फिर ਤੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। नाक बंद हो गया। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰੀਆ ਤੋਂ, हाँ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਆ, प्रार्थना हुई है। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, अच्छा। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2 ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। अरे वाह। ਤੇ ਫਿਰ उस दिन से बाद ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਂਠੇ ਗੋਟੇ ਰੋਗ ਰਾਗ ਅੰਦਰ सब जख्म जुगम छट गए, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਹਲੇ पूरा फ्री हो। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। आप देख सकते हैं ना वो सीन में इसकी हालत कैसी थी, तो अभी देख लो ये, है ना? तो तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए यीशु मसीह के नाम से।
तारीफ करो इस बड़ी गवाही। अब टीम तुम्हें क्या करना होगा, इन लोगों को जो गवाही देते हैं ये खुद जब बंदा बात करता ना उसको खुद ही ये कंफ्यूज कर देते। ये प्रॉब्लम है इनकी। ये क्या करते हैं, कोई दूसरी बात पूछी जाती है, दूसरी, अरे ऐसा मत करो आप, उसको ध्यान से आपको पूरी समझ होनी चाहिए आप क्या करने वाले हो, क्या आपकी बात है, क्या आप पूछ रहे हो, उसको आंसर क्या लेना है। आप खुद ही कोई दूसरा क्वेश्चन दूसरी बात जहां उसको बीच में काट देते हो तो वो बंदा फिर बताए नहीं पाता अपनी बात अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही। उसको भी ना वो बहन जो जिसको स्किन सोराइसिस था उसकी भी कंप्लीटेड गवाही नहीं हुई थी। मैं जब सुन रहा था तो वो जो गवाही का विषय था पूरा बाहर नहीं आ रहा था। ये बाहर लाना बड़ा जरूरी होता है। कितनों देखो वो कितना जोर लगा लिया, सेवकों ने, पास्टर्स ने सब कुछ कर लिया। सोच कर देखो तुम कैसी ग्रेस के नीचे आए हो। अगर तुम इस ग्रेस को समझ जाओ, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है यहाँ पर, जो उसकी प्रेजेंस है, वो जो प्रेजेंट है हमारे साथ अपनी पावर के साथ, अगर तुम्हें इसकी समझ आए वो कैसे क्या चाहता है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा, तुम उससे समझो वो क्या चाहता है। इन कामों से सीखो जो परमेश्वर कर रहा है। अच्छा, आप 11 साल से प्रभु में थे? हाँ जी पापा जी, मैं 8 साल तो प्रभु जैसी की। हाँ जी, पर मैं स्किन करके गई थी, मेरे स्किन सोराइसिस सीगी। हाँ, स्किन सोराइसिस थी। हाँ जी पापा जी। लेकिन ये इंटरनेट पर चेक करो, स्किन सोराइसिस जिसको हो जाता है वो एक लाइलाज बीमारी है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट से थोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन वो कभी जाती नहीं। इसने बताया ना, आपने सुना कि वो स्किन सोराइसिस से ना झुक पाती थी। हाँ जी पापा जी, मैं स्किन सोराइसिस करके ना मेरे तो कोई काम भी नहीं होता सी, ना ही मैं थल्ले नीवे हो सकती सी, ना ही मैं चल फिर सकती सी। मेरी स्किन झड़दी सी जिदा। तुम्हें चैन रहता था? नहीं चैन नहीं रहता था। मैनू नींद नहीं आती सी, सारी रात ऐसे निकल जाती थी। रोंदी सी पर रात ਨੂੰ। तो ये जब रात दिन तुम रोती थी स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम से, हाँ जी, तो फिर आपने कहाँ गए पहले कि सीधा प्रभु में आ गए? नहीं पापा जी, मैं पूरा बठिंडा च, मैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई सब तरह की मैं दवाई खादी बठिंडा। बाबाओं के पास भी गए? बाबाओं कोलों भी मैं गई, मैं अलवर मेरे मायके है। आगरा तक गई? हाँ जी, आगरा मेरे मायके अलवर है और हाँ। आगरा मैनू वो लेके गए। मैनू ओथों भी दवाई लेके दी मेरे। तुम्हें हिंदी आती थोड़ी थोड़ी? हाँ जी, वो बोले हिंदी में, हाँ कुछ जी। लोगों को समझ आएगा। मैं 800 रुपए फीस ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਗਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਲਵਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਲਵਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਲਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ। मतलब दवाई उसको कुछ टाइम तक रोकती थी, फिर वो जैसे स्टॉप करते थे तो फिर वो शुरू हो जाती थी। हाँ जी पापा और डॉक्टरों का ये कहना था कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। पापा जी, डॉक्टर कहते भी पूरी उम्र जिन्ने तक जियोगे उन्हें तक अभी लोशन लगानी पड़ेगी और गोली खानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी, उससे ये रुकेगी। हाँ जी, लेकिन फिर भी वो तकलीफ में रहते थे आप। रहोगे। हाँ जी, लेकिन फिर जब आप इस बीमारी से छूटने के लिए चर्च जाते हो, हाँ जी, 8 साल तक आप चर्च गए हाँ जी पापा, कॉन्टिन्यू, हाँ जी, उधर ही पास ही, हाँ जी, लोकल चर्च। तो इधर उधर बड़ा कुछ किया। हाँ जी वो पापा जी, चर्च में जो तेल देते मल, तेल हाँ जी सब कुछ लगाया, कितना तेल बहुत लगाया मैं पापा जी। मुल वाला भी लगाया? हाँ जी, मुल भी देती गई मिनिस्ट्री? नहीं पापा जी, वो ना पेड़ कर देंगे सी तेल नहीं, पे। मुफ्त वाला हाँ जी, जो मुफ्त में आप ले जाओ हाँ अपना, जी, हाँ जी तो पापा उसके जी। ऊपर प्रेयर कर हाँ देंगे। जी, हाँ जी, अच्छा, वो वाला आपने भी वो वाला। बहुत लगाया? बहुत लगाया पापा जी, बहुत। बहुत ज्यादा यीशु दा लगाया लहू, पापा जी। यीशु दा यीशु ऐसे दा लहू कर- पापा जी, मेरे पूरे कपड़े तेल नाल गिल्ले होंदे सी। मैं एक घंटे बाद तेल लांदी सी भी मैनू थोड़ा जा आराम मिले। एक घंटे के बाद एक घंटे बाद फिर आया उससे राम? बिल्कुल भी नहीं आया मैनू। नहीं आया। अच्छा, नहीं राम आया। हाँ जी, अच्छा, मुझे एक पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था वो बात करते हैं। आपने कहा था कि मैंने 2.5 साल इस मिनिस्ट्री को देखती रहती थी, हाँ जी पापा जी, आपने कहा ना, हाँ जी पापा जी, लेकिन मैं कभी आई हाँ नहीं। जी। ये मेरे लिए मेन पॉइंट था हाँ जी पापा जी, कि एक बंदा 2.5 साल कॉन्टिन्यू मुझे देख रहा है, मैं तेल तूल को नहीं मानता, इन मटीरियलिस्ट चीज़ों को नहीं मानता, इतनी हीलिंग्स तुम देखती थी, स्किन सोराइसिस के रोग जाते यहाँ पर, चमड़ी के हर तरह के स्किन के रोग, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ। ऐसा क्या कारण था कि तू 2.5 साल देखती रही तो तू यहाँ आई नहीं? हाँ ऐसा क्या कारण था?
ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नहीं ਸੀ। ना आने का कारण क्या था? ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ मतलब ਨਹੀਂ मैं ਹੁੰਦਾ ये ਸੀ कह ਵੀ लूंगा ਆਪਾਂ- दुष्ट आत्मा का हाँ। एक रुकावट ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जिसमें कुछ समझ नहीं आई कि मैं यहाँ जाऊं, हाँ। इतनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ मतलब ऐसी एक अजीब सी आपकी बुद्धि में कभी आप सेट ही नहीं बैठा कि मैं यहाँ आऊं। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ लेकिन जब फिर आए आप, हाँ जी। कब आए थे इधर? 9 जून को, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये वाले साल ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 9 जून को आई थी। ਹਾਂਜੀ फिर उसके बाद क्या हुआ? ले हैंड हुआ ਲੈਂਡ आपका? ਮੰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ हैंड फिर उसके बाद फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। देख लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब दिशा क्या था यहाँ पर? शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग सही जो हम बोल रहे हैं लोगों को परमेश्वर के साथ चलना, सीधा डायरेक्ट अंदर से जुड़ना और पवित्र आत्मा का जो दान है उसके द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलना, और भी बड़े सारे ज्ञान की बातें जो आपको समझनी है। राइट क्या है परमेश्वर का राज, आपका राइट मन क्या है, आपका राइट विश्वास क्या है, इस सारी बातों को क्या करना है, समझना है। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने तो अब देखो, इसको जब समझ आई तो देख लो ये छूट गई अपनी इतनी खतरनाक बीमारी से। ये खतरनाक बीमारी है, वो थी चमड़ी झड़ रही थी, चढ़ दी है। अब वो नहीं बोल पा रही हिंदी, ठीक है? तो देख लो कितना बड़ा काम हुआ। तो अब तू क्या चाहती है? परमेश्वर के लिए जीना चाहती है? हाँ नहीं? जी पापा जी मैंने सोच रखा है भी परमेश्वर लिए भी जिसने तुम्हें बचाया है, उसके हाँ लिए जी, जीना है। जीना है पापा जी। मैं शुभ समारोह 4 ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ अरे और वाह। मैं ਹੁਣ ਵੀ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ नहीं तो ਨਾਲ। तू क्रूसेड में आई थी? हाँ जी पापा तो जी वो मैं लोग बोलने लगे कि चले उधर वीरवार की संगति में। हाँ जी पापा जी वही भी लेके आई हैं, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ नहीं, आई क्रूसेड में भी आए थे? क्रूसड में भी आए थे वो। तो वो कहते हैं ले हैंड करवाना हाँ है। जी पापा जी। अच्छा, इसलिए लेकर आई हाँ आज। जी पापा जी। कब आई यहाँ पर आप? अब सुबह ही पहुंचे 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। रात को 2 बजे रात को 2 ਵਜੇ कार ਇੱਥੇ- से आए हो? नहीं स्टेशन ਤੇ ਰੇਲ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। अच्छा, रेल चले कितने बजे थे? हाँ जी ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ 6:30 ਵਜੇ ट्रेन चलती है शाम ਉੱਥੋਂ। को? शाम को हाँ जी। तो 2 बजे यहाँ कब आए? सुबह? 2 ਵਜੇ सुबह उधर आ गए स्टेशन सीगे, पर रह गए? स्टेशन पर रह गए सी। सुबह ਇੱਥੇ आए हैं। सुबह इधर आए थे। हाँ जी। जब इतनी मेहनत से आए हैं तो फल कितना होगा सोचो। तुम्हें भी फल मिलेगा और जिनको तुम लाए हो उनको भी बड़ा फल मिलेगा। तो सब लोग आगे जाएंगे। अब हम प्लान कर रहे हैं अपनी ब्रांच खोलने के लिए बठिंडा में, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग हैं। तो तू चाहती खुल जाए ब्रांच? हाँ जी पापा जी। हाँ जी। कितना मैं काम जरूर- करेगी फिर पापा वहाँ? जी मैं अपनी एक गवाही ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ हाँ, ਪਾਪਾ हाँ। ਜੀ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦਾਸ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰੂਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੂਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰੂਸਟ 'ਚ। तो गुड। पापा जी बहुत सारे लोग गए आप सीगे बहुत उस सारे क्रूसेड लोगों को में। लेकर आए थे हाँ जी वहाँ। पापा जी। गुड। ये तुम्हारी गवाही है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला कि मैं वहां आऊं, तो आपके विश्वास को परमेश्वर ने प्रकट किया। अब ये विश्वास करना शुरू कर दे कि अगले 2-3 महीनों में वहां ब्रांच खुलेगी, यस आमीन। ताकि वहां बड़ा काम हो। यस आमीन। तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से। बैठ जाओ। हालेलुया। क्या करना होता है गवाही में? गवाही का मजा बनाओ, असल वाला मजा पता लगे गवाही क्या है। ये लोग कभी कभी गवाही इतनी बड़ी होती है उसको छोटा सा कर देते हैं। मुझे ना एक बार एक गवाही का पता चला, जो वो फेमस होगी ना हमारी गवाही, एक सब चैनलों पर डाल रहे हैं बच्चे इधर उधर, उस गवाही को एक बार दे दिया था इन्होंने। मुझे पता ही नहीं चला गवाही कब दे दी। वो इतनी पावरफुल विषय था जो मैंने वहां बताया था। किन्हों को बात समझ आ रही? तो ये एक आत्मिक बुद्धि होती है जिससे परमेश्वर की बड़ी बात को उसी अंदाज में, उसी स्पिरिचुअल तरीके से बोलना होता है, ताकि लोगों का मन खुले और लोग आगे बढ़े और लोग बरकत पाए। तो आज आप सब लोग बड़ी बरकत पाकर जाओगे, बड़ी आशीष पाकर जाओगे।
क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं आए,